हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है ना। उससे पहले हम टेबल नंबर 6.2 देखेंगे। ठीक ना। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। देखो, सबसे पहले तो मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमें देखना है। ठीक है ना। तो नंबर 1 हम डालेंगे, इसको हम दे देते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4th। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पता है जैसे यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप तो सेम है मिथाइल तीनों में, बट आपका हेलोजन चेंज हो रहा है। और आपको पता है कि जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 की सबसे ज्यादा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 2 और सबसे कम 1 की। अब सेकंड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, अब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसको तोड़ने में एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी इसका उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। इसमें जो आपका बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, फ्लोरीन की ईएन भी ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ये तो जनरल ऑर्डर है। ठीक है ना, जनरल ऑर्डर है ये तो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है वो है डाइपोल मूवमेंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। वैसे जनरली आप लोग डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या समझेंगे कि सबसे ज्यादा होना चाहिए था CH3F का, उसके बाद होना चाहिए था CH3Cl का, और उसके बाद होना चाहिए था CH3Br का, और सबसे कम होना चाहिए था CH3I का। ठीक है ना। बट ये ऑर्डर नहीं होता है इसका, यही चीज आपको याद रखनी है। इसके ऑर्डर में एक जगह पे एक्सचेंज होता है। ठीक है ना। जो करेक्ट ऑर्डर है, ये तो आप सोच रहे हैं कि ये ऑर्डर सही होना चाहिए था। ठीक है ना, डाइपोल मूवमेंट का। बट जो करेक्ट ऑर्डर है, जो करेक्ट ऑर्डर है वो है आपका सबसे ज्यादा CH3Cl का, उसके बाद CH3F का, उसके बाद CH3Br का, और सबसे कम हो जाएगा आपका CH3I का। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आएगा तो यही ऑर्डर आएगा, याद रखिए आप लोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है एक बार, नीट में आया हुआ भी है, PYQ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रूट है वो है एल्कोहल। एल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, बेस्ट वे है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का। ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल यानी OH, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड, phosphorus halides एंड नंबर 3 थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इन तीनों से देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2, ये हो गई आपकी थायोनिल क्लोराइड। ठीक है। अब आपने कोई भी एल्कोहल ले लिया है, ठीक है ना, ROH, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम SOCl2 से। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे आपके वो क्या बनेंगे, RCl बनेगा प्लस SO2 गैसियस प्लस HCl गैस बनेगा। अब ये कहलाता है आपका बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन।
ठीक है ना, एल्काइल क्लोराइड का बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसको बेस्ट मेथड क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इसके जो साइड प्रोडक्ट हैं SO2 और HCl, ये दोनों के दोनों गैस हैं। गैस हैं तो ये दोनों एस्केप कर जाएंगे सिस्टम से, एस्केप कर जाएंगे रिएक्टेंट साइड में। आपका जो प्रोडक्ट साइड है, सॉरी प्रोडक्ट साइड में आपका SO2 और Cl कम हो जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, और RCl का जो अमाउंट है वो ज्यादा बनेगा और प्योर बनेगा, क्योंकि ये तो गैस है SOCl2 और HCl, सॉरी SO2 और HCl तो गैस है, तो ये तो एस्केप कर जाएगा, तो RCl हमें प्योर मिलेगा। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 and HCl. The two gaseous products are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halides। ठीक है ना, प्योर एल्काइल हाइड आपको मिलेगा। अब सेकंड चीज समझिए, अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है और 2 डिग्री एल्कोहल लिया है, तो आप उसकी रिएक्शन डायरेक्ट HCl के साथ में नहीं करवा सकते, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल जो भी होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कैटलिस्ट में आप क्या क्या ले सकते हो, ZnCl2 हो गया आपका कैटलिस्ट। ठीक है, अब समझो, अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया ROH, ये हो गया आपका 1 डिग्री प्लस HCl, तो यहां पे क्या हुआ, नो रिएक्शन। यहीं पे अगर आप HCl के साथ में ZnCl2 भी ले लें, तो यहां पे आपकी रिएक्शन हो जाएगी, और यहां पे क्या मिलेगा आपको, RCl मिलेगा। अब एक्चुअली में ZnCl2 का काम क्या है? देखो, OH जो होता है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना, बैड लिविंग ग्रुप। ZnCl2 है वो इस OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? यहाँ पे ये OH की लोन पेयर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव ZnCl, ठीक है ना, ZnCl2, तो ये हो जाएगा। अब ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आसानी से इस पे क्लोराइड माइनस आके इस पे रिएक्ट इधर इस पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा बाहर। तो इसका काम क्या है, ये OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहीं पे अगर आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना, 3 डिग्री एल्कोहल है, तो उसके लिए आपको किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट HCl के साथ में उसको हीट करेंगे, आपको RCl मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये हो गया। ये देखो इसमें है ना, HCl के साथ में ZnCl2 लिया है जो कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो OH है वो बैड लिविंग ग्रुप है, तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये यहाँ पे बन जाएगा RCl। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड secondary alcohol with HCl requires presence of catalyst like ZnCl2 with tertiary alcohol यानी 3 डिग्री alcohol, the reaction is conducted by simply shaking the alcohol with HCl at room temperature। रूम टेम्परेचर पे आप सेक कर देंगे तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। अब आपको HBr के साथ में रिएक्शन करानी है। अगर आपको HBr के साथ में रिएक्शन करानी है तो 48% कंसंट्रेटेड आपको HBr लेना पड़ेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। गुड yield ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आगे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद गिवन हेलो एसिड इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी अगर आपका हेलो एसिड गिवन है, मान लो HCl है,
तो उसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। ठीक है। अब फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड यूजुअली प्रिपेयर्ड इन सीटू। इन सीटू का मतलब इनको पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा जाता, ये रिएक्शन के टाइम ही बनते हैं। ठीक है। बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। इनको पहले से आप बोलोगे फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड आप पहले से लेके आ जाओ, वो नहीं, आपको रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन रखना पड़ेगा, तो रिएक्शन के टाइम पे वो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बन जाएंगे और आपका एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या है, ROH। अब यहां पे ये Na प्लस और Br माइनस हो गया, बट अगर आप केवल यही लेते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर आपने H2SO4 नहीं लिया तो रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, देखो OH एक बैड लिविंग ग्रुप है, तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके पास है लोन पेयर और H2SO4 के पास है H प्लस, तो ये अपना लोन पेयर H प्लस को दे देगा और यहाँ पे ROH पॉजिटिव बन जाएगा, ROH2 पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप हो गया आपका ये। ठीक है। तो अगर केवल NaBr होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, बट अगर H2SO4 होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि H2SO4 OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद Br माइनस आयन इस पे अटैक करके इसको निकाल देता है बाहर। बनेगा क्या आपके पास RBr, NaHSO4 और H2O। ठीक है। अब ये हो गया आपका एल्कोहल और PX3, PXP यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो सकता है, ट्राई ब्रोमाइड हो सकता है आपका P है, मान लो PCl3 है या PBr3 है। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट Cl माइनस आपका करेगा रिएक्ट। ठीक है। और इसको बाहर निकाल देगा और यहाँ पे R RCl बन जाएगा और H3PO3 बन जाएगा। ठीक है। Cl और Br यहाँ पे होगा X की जगह पे। अब यहाँ पे ROH के साथ में रिएक्शन है, डायरेक्ट आपको पता है कि यहाँ पे लगेगा Cl और बन जाएगा RCl और POCl3 और HCl। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, जैसे ये हो गया आपका ROH। ठीक है ना। तो PCl5 है तो यहाँ पे हो गया PCl3, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। अब एक Cl इस R के साथ में लगा दो, ठीक है ना, एक H इस वाले Cl के साथ भेज दो। ठीक है। और POCl3 OCl3 के साथ भेज दो, तो बन जाएगा ये आपका RCl और ये हो जाएगा आपका POCl3 और ये लास्ट वाला हो जाएगा आपका HCl। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और ऊपर जैसे मैंने बताया ही थे आपको कि यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और H2 लिया जाता है। ठीक है। वो इन सीटू प्रिपरेशन होता है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड का। लेते हैं हम यहाँ पे क्या, रेड फॉस्फोरस और X2 है, तो बनेगा मिलेगा क्या हमें यहाँ पे RX, और X की जगह क्या हो सकता है आपका Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। और ये तो आपकी है डार्जन रिएक्शन। ठीक है ना। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, RCl बनेगा, SO2 गैस बनेगा और HCl गैस बनेगा, ये दोनों S कैपेबल है। अब नीचे देखो, the preparation of alkyl chloride is carried out either by passing dry HCl gas through the solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid। ठीक है। ये हो गया। अब the above method are not applicable for the preparation of aryl halide। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप एराइल हाइलाइड को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको फिनॉल लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो एल्कोहल है एल्काइल हाइलाइड के लिए, तो इसके लिए आपको फिनॉल लेना पड़ेगा OH, उसके साथ में आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी HCl की। ठीक है। जो कि रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है। इस वजह से देखो लिखा है एराइल हैलाइड बिकॉज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आपको पता है इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं फिनॉल के, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पे।
ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। आपका जो एल्कोहल वाला पार्ट हो गया, एल्कोहल से एल्काइलाइड कैसे बनाते हैं वो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया।